प्रश्नावली 11C ज्यामितीय रचनाएं। रचना का ये आपका आखिरी पार्ट है जैसा कि आपको बताया गया, और इसमें से 3 प्रकार के प्रश्न हैं। इस प्रश्नावली से 3 प्रकार के प्रश्न हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ आपको समझा दिया जा रहा है, उसको आप समझ लीजिए, बहुत आसान है और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। पहला आपका है, यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। एक ऐसी रचना कब, जब वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा की रचना करना होगा। किसी बिंदु से वो दिया गया होगा, वो नाम देगा आपका कि कौन से बिंदु पर खींचना है आपको, ठीक है। यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो वृत्त के एक दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। दूसरा है, वृत्त का केंद्र ज्ञात ना हो। कहने का मतलब है, प्रश्न में कहेगा कि वृत्त के केंद्र को अज्ञात मानते हुए, वृत्त के केंद्र को अज्ञात मानते हुए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। वृत्त के केंद्र को अज्ञात मानते हुए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। और एक जो तीसरा है वो ये है कि एक बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु का तात्पर्य है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस दूसरे वाले जो वृत्त दिया गया है उस पर आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा युग्म की खींचना है, उसकी रचना करना है। तो ये 3 टाइप के आपके प्रश्न हैं, और आज हम इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, इन्हीं को हल करना सीखेंगे। पहला आपका समझ लीजिए कैसे करना है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। पहली वाली जो आपकी रचना है इससे संबंधित आपका उदाहरण नंबर 1 है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचिए। सबसे पहले जब इस तरह से बात आएगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितना कह रहेगा, जैसे यहाँ पर उदाहरण में आपको क्या कह रहा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप एक वृत्त खींच लेंगे तुरंत का तुरंत। क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तो गोला प्रकार में भर लेंगे आप ना। भरने के बाद में 3.5 सेंटीमीटर गोला प्रकार में आप भरेंगे, और भर के क्या करेंगे, वृत्त खींच देंगे। क्या खींचेंगे, वृत्त। जहां पर आपने गोला प्रकार की नोक को रखा है उसको आप केंद्र मानिएगा, उसका नाम रख लीजिएगा O, और यहाँ का कहीं कह रहे हैं बिंदु P पर करना है तो P यहीं पर आप मान लेते हैं, और ये आप उसको क्या करेंगे, आप मिला देंगे, उसको मिला देंगे, इस बिंदु P को मिला देंगे। ध्यान से समझिएगा कैसे खींचना है आपको। सबसे पहले जो त्रिज्या दिया गया होगा, सबसे पहले जो त्रिज्या दिया गया होगा तुरंत उस त्रिज्या का आप क्या करेंगे, वृत्त खींच लेंगे। ठीक, खींचने के बाद में इस केंद्र से कहीं भी आप किसी भी साइड मिला दो, जरूरी नहीं यहीं पर, किसी भी साइड में मिला दीजिए। जो नाम वो कहे होंगे वही नाम अपना रख लीजिएगा, नहीं कहे होंगे नाम रखने का तो अपने आप से रख लीजिएगा। रखने के बाद इसी बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, इस पर आपको कितने अंश का कोण बना देना है, 90 अंश का कोण बना देना है बस। कितने अंश का कोण बनाना है, 90 अंश का, बस, और हो गया। 90 अंश का बनेगा कैसे, बोले प्रकार की नोक को आप यहाँ रखेंगे, एक उचित त्रिज्या से आप क्या करेंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। पुनः बोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे, एक चाप ये लगाएंगे, फिर दोबारा ये इस वाले बिंदु पर रख करके दोबारा फिर से लगाएंगे, और एक ये ऊपर साइड में लगा लीजिएगा इधर से। पुनः बोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रख के फिर ये लगा लेंगे। ये लगाने के बाद में पट्टी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई ऐसे आगे तक बढ़ाती हुई रेखा खींच देंगे। पट्टी की सहायता से भी आप क्या करेंगे, उसको खींच लेंगे, ठीक है ना। जब आप बनाएंगे तो वो स्पष्ट आ जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका नाम हम रख लेते हैं विश्व। ये आपका PQ, तो ये वाला R हो जाएगा, या कोई और भी नाम लेते हैं। तो यही आपकी अभिष्ट रेखा RPQ हो गया, स्पर्श रेखा RPQ आ गया, समझ में कर लेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ एक तुरंत का तुरंत एक वृत्त खींचना है। वृत्त खींचने के बाद में वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि तक कहीं भी आप मिला देंगे, और मिलाने के बाद में जहां पर आपका बिंदु टच करेगा उसी स्थान पर आपको क्या करना है, 90 अंश का कोण बना देना है। पट्टी और प्रकार की सहायता से ही बनाना है, ना कि चांदा की सहायता से। पट्टी और प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है, 90 अंश का कोण बना देना है, बस इतना ही काम है। बात समझ रहे हैं।
अच्छा, इसके बाद में अब बात करते हैं दूसरा वाला है। दूसरा क्या है? वृत्त के केंद्र को अज्ञात मानना है। वृत्त के केंद्र को क्या मानना है? अज्ञात मानना है। ये तो केंद्र तो पता था, तब इस तरह से है। जब वृत्त का केंद्र अज्ञात होगा तब क्या करेंगे? वहां पर प्रश्न ही कहेगा वृत्त के केंद्र को अज्ञात मानते हुए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक वृत्त खींच लेंगे, जितना नाप वो बोले रहेगा, जितना नाप कह रहेगा तुरंत आप क्या करेंगे? वृत्त खींच लेंगे। क्योंकि यहाँ पर वृत्त के केंद्र को अज्ञात मानना है, तो गोले प्रकार की जो नोक रखा है आपने उसको भूल जाना है फिर आपको। ठीक, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको कहीं पर इस तरह से पॉइंट ले लीजिएगा, 3 पॉइंट लीजिएगा। कितने पॉइंट लीजिएगा? 3 पॉइंट लीजिएगा और इन तीनों को एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल है, बहुत आसान है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको रचना करना है, तो इस पर इसके समांतर रेखा खींच दीजिएगा, बस हो जाएगा। अब समांतर रेखा खींचेंगे कैसे हम? सबसे पहले गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और एक क्या करेंगे आप? चाप लगाएंगे। ठीक, जब आप इसके समांतर खींच रहे हैं, किसके समांतर? इस वाले के समांतर खींच रहे हैं आप, तो यहाँ पर चाप लगा के इस साइड में लगाइएगा। ठीक, उसी त्रिज्या का इसमें अंतर मत करिएगा जो यहाँ पे लगाया है। पुनः गोले प्रकार में ये वाली दूरी को क्या करेंगे आप? भर लेंगे। भरने के बाद में गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और फिर ये आप चाप लगा देंगे। जहाँ काटेगा इसको पट्टी की सहायता से और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। यही आपकी अभी क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी। कब? जब वृत्त का केंद्र अज्ञात होगा तब। आ गया समझ में? कर लेंगे। तीसरा जो आपका है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपका अवश्य ही पूछा जा सकता है। तीसरे वाले में क्या है? वृत्त के बाहर स्थित, वृत्त के बाहर स्थित। इसमें आपका प्रश्न भी है, पहला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए और इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। तो सबसे पहले ये इन्होंने जो दिया गया है, केंद्र से जो दूरी दी है वो आप खींच लेंगे। सबसे पहला काम आपकी यही होगी, केंद्र से जो दूरी दिया गया होगा वो आप खींच लेंगे। और वह कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर नाम का आप क्या खींचेंगे? रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा, रचना जो करना होता है वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप पहले बना लेना होता है, उसके बाद में लिखना होता है। जो आप बनाए हैं उसी को लिखना होता है। लेकिन अगर हो सकता है कि आप भूल रहे हैं, हो सकता है आप भूल रहे हैं, तो एक एक चीज करके लिख लीजिए, तब आप जो है भूलेंगे नहीं। एक बनाए तुरंत अब इसका लिख लो अपनी भाषा में। आपने क्या किया? 7 सेंटीमीटर नाप का एक रेखाखंड, इसका कोई नाम रखेंगे? नाम रखते हैं आप, ए बी रखते हैं, बी सी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। सबसे पहले इसका आप कोई नाम रखिएगा, कोई भी नाम रखते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया ओ डैश कर लिया, कोई सा आप आजाद है, कोई सा भी नाम रखते हैं। तो इसी चीज को आप लिख दीजिएगा। सर्वप्रथम ओ डैश बराबर 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद के ओ डैश को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, कितनी सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के आप क्या करेंगे? वृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे? वृत्त खींचेंगे। कितना सेंटीमीटर मान करके? 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के आपको क्या करना है? वृत्त खींच देना है। इतना समझ में आया बात? इसके बाद में ओ डैश का आप लंबवत कर दीजिएगा। इसके बाद में ओ डैश का लंबवत करेंगे। इस चीज को आप दूसरे में रचना में, दूसरा पॉइंट आपका पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरे पॉइंट में आपका ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ओ डैश पर खींचा। इसके बाद आप क्या करेंगे? मैंने क्या बताया? ओ डैश का लंबवत करना है। लंबवत कैसे होगा? लंबवत आप गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिएगा, आधे से ज्यादा दूरी लीजिएगा, मतलब गोले प्रकार को बढ़ा लेंगे, आधा अंदाज लीजिएगा, आधा ही तो आएगा, तो अंदाज करके आधे से ज्यादा दूरी लेते हैं। ये कहते हैं आधे से ज्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप ये ऊपर लग गया और एक चाप ये नीचे लगाएंगे। इसी को केंद्र माने रखिएगा, यहाँ से हटने न पाएंगे। ये लगाया आपने, पुनः यही चीज दोहराना है आपको। कहाँ से दोहराना है? गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है, एक चाप यहाँ पे लगाना है और एक चाप यहाँ पे लगाना है। अच्छा, कुछ छात्र यदि आप क्या करते हैं, जब ये कटता उठता नहीं है तो पता लगता है उसको हाथ से ही बढ़ा देते हैं। बढ़ाना नहीं है, इस वाले को आपको थोड़ा सा और नीचे या ऊपर कर देना है। इसी को हाथ से ये वाला मत करिएगा, बढ़ा दीजिए, नहीं कट रहा है। पता लगा हमने चाप को लगाया, यहाँ लगा दिया।
ये कट नहीं रहा, कहीं को बढ़ा लो, तो वो जो आपका है वो सीधा नहीं रहेगा, फिर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सेम लगाना है, ठीक। अब इसको क्या करना है, पट्टी की सहायता से आप क्या करेंगे, मिला। जहां काट रहा है इस पॉइंट को आप कोई सा नाम दे दीजिएगा, मान लीजिए हमने नाम दे दिया एम, ठीक। तीसरा आपका समझ में आया, तीसरे में क्या किया आपने, ओ डैश का लंबवर्धक खींचा जो कि ओ डैश को बिंदु एम पर काटता है। ये आपकी तीसरी रचना जो लिखना है वो हो गया। इसके बाद चौथे पद में आपका आ जाएगा एमओ त्रिज्या लेकर, कौन सी त्रिज्या लेकर के, एमओ या एमओ डैश त्रिज्या लेकर, तो चूंकि दोनों बराबर है, त्रिज्या लेंगे आप, त्रिज्या लेने के बाद में एक क्या करेंगे आप, वृत्त खींचेंगे दोबारा, ये क्या खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे। इसी चीज को आप लिखेंगे एमओ त्रिज्या लेकर एम को केंद्र मानते हुए एक अन्य वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्त को, इस जवाब जो आपका पहला वाला वृत्त है दो जगह काटेगा, एक यहाँ काटेगा और एक यहाँ काटेगा। पहले वाले वृत्त को P तथा बिंदु Q पर काटता है। पटरी की सहायता से केंद्र, इसको O को और P को, पट्टी की सहायता से OP तथा OQ को मिलाती हुई रेखा खींचा। यही आपकी क्या हो जाएगा, अभीष्ट स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसी चीज को लिखेंगे, यही अभीष्ट रेखा खंड OP तथा OQ हुआ। बस ये रचना आपकी कंप्लीट हो गई। बात समझ में आया? एक बार तुरंत का तुरंत फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी रहेगा नाम है, त्रिज्या नहीं करना, खींचना है आपको, जो दूरी बताएगा वो खींचना है सबसे पहले। खींचने के बाद में अब जो त्रिज्या कह रहा है उसको आपको नाप भर लेना है और क्या करना है आपको, तुरंत एक वृत्त खींचना है, ठीक। उसके बाद में इस रेखा का क्या करना है आपको, लंबवर्धक करना है। क्या करना है, लंबवर्धक को मिला देना है। जहां ये लंबवर्धक काटेगा उसको केंद्र मान करके आपको एक दूसरा वृत्त खींचना है। ये जब आप दूसरा वृत्त खींचेंगे तो इस पहले वाले वृत्त को कहीं ना कहीं क्या करेगा, काटेगा। जहां काटेगा और इस वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, उसको मिला देना। यही आपकी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस तरह से रचना आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें जो आपके प्रश्न हैं इनको आप हल कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि समझ में आपके आ गया होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ भी सकते हैं, पूछ लीजिएगा, लेकिन हल जरूर करिएगा, ठीक है।